हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया और इनके अंदर किस तरह से मेटाजेनेसिस प्रोसेस होती है, उसको भी या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम बोल सकते हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने भी मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है ओबेलिया का, वो जाकर के पहले पार्ट 1 देख लें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, और आज मैं सभी चीज़ें डीपली डिस्कस करूँगी और अपने पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसा कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या है, यही लाइफ साइकिल हमें स्टडी करनी है कि एक पूरी कॉलोनी जो होगी ओबेलिया की, उससे दो बनेंगे इधर मेडुसा, इन्हें हम ये जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है मेडुसा कहते हैं। फिर मेडुसा से फीमेल एंड मेल मेडुसा से गैमेट सेक्रेटेड होंगे और फिर उनसे बनेगा जायगोट। फिर जायगोट अपनी आप में डेवलपमेंट करके फिर से वही साइकिल करेगा या ओबेलिया का फॉर्मेशन कर लेगा, ओबेलिया कॉलोनी का। ओके, तो जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसी प्रोसेस को कहते हैं कि पॉलिप से किस तरह से असेक्सुअली मेडुसा का फॉर्मेशन होता है और मेडुसा से किस तरह से सेक्सुअली पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मेडुसा होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करना, यानी वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट से, फीमेल गैमेट में आपका ओवम और मेल गैमेट में आपका स्पर्म दोनों जाकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि ओबेलिया जो होता है एक डायोसियस एनिमल है और इसमें जो भी मेडुसा होता है, हर एक मेडुसा उसका एक एक अलग अलग सेक्स ऑर्गन होता है। ओके, और इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, मेल और फीमेल मेडुसी के बीच में एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। मतलब मेल देखेंगे तो हम इन्हें अम्ब्रेला शेप में ये दिखेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर में, बट इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग फॉर्मेट होते हैं या फॉर्मेशन होता है उनका। ओके, और जो गोनेड्स हैं उनका नंबर होता है वो 4 होते हैं नंबर में, यानी 4 होते हैं। और इनकी जो सब अम्ब्रेला है उसके नीचे रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इस तरह की कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे नोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि गोनेड्स जो होते हैं वो पैरेडियल होते हैं पोजीशन में और सिचुएटेड होते हैं इक्वल डिस्टेंस में। मेनोब्रियम होता है, आप इससे पहले फर्स्ट पार्ट देखे जा करके, इससे आपको सही से अंडरस्टैंड होंगी सभी चीज़ें। तो मेनोब्रियम और इनके अंदर वेलम प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो गोनेड्स हैं आपके वो अराइज होते हैं एक तरह के रेडियल कैनाल्स में, सेम स्ट्रक्चर होती है, और जो बॉडी वॉल होती है मेडुसा से, वहाँ से वो उनका फॉर्मेशन होता है। अब एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये ब्रांच है ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर, इसे कहेंगे हाइड्रोकॉलस। और आपको ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रही है ये ब्लास्टो स्टाइल है, यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे गोनोथिका कहेंगे। ठीक है, गोनोपोर से ये मेडुसा का फॉर्मेशन होगा। एंड देन ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे सीनोसार्क। और ये देखिए मेडुसल बर्ड्स निकल रहे हैं। और ये जो लाइनिंग स्ट्रक्चर है इन्हें कहेंगे पेरीसैक्रल एनुलाई। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये शो हो रहा होगा। तो क्या होता है कि जब मेडुसा का फॉर्मेशन होता है, फिर जब सेक्स सेल्स बनते हैं, 4 होते हैं जो कि नंबर में, वो सेक्स सेल्स डेवलपिंग करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेडुसा बना फिर वो डेवलप होने लगते हैं, और जो आपका सेल्स हैं वो एक्टोडर्म, यानी जो मेनोब्रियम होता है उसकी एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड होते हैं और माइग्रेट करेंगे एंडोडर्म में, और फाइनली वो गोनेड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपका एक्टोडर्म और सब अम्ब्रेला जो स्ट्रक्चर होती है एक्टोडर्म की, वहाँ उसके बीच में मिसोंग्लिया एक तरह का लिबलिबा चिपचिपा मटेरियल भरा हुआ होता है, वहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, देखिए ये ओबेलिया था, यहाँ से जाइगोट एंड जाइगोट, फिर डेवलपमेंट, 4 सेल स्टेज, मोरुला ब्लास्टुला, फिर प्लानुला लार्वा, फिर ये सिचुएटेड हुए हाइड्रोला में, एंड देन ये डेवलप किए। ओके,
अब क्या हुआ कि जब सेक्स सेल्स पूरी तरह से फॉर्मेशन हो गया, सेक्स सेल्स का मतलब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स बन गए, तब उसके बाद प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका स्पर्म है और जो ओवा है जब फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, तो वाटर में वो फ्री स्विम करने लगते हैं। तब क्या होता है कि जो उनकी आउटर वॉल है वो रप्चर होती है और जो गोनैड हैं वो आपस में अटैच होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो स्विम करते हैं आपके वाटर में और फर्टिलाइज करते हैं जा कर के जो फीमेल मेडुसी में प्रेजेंट ओवम होता है उसको, और फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर में ही होता है। मेडुसा जो होता है वो मोटाइल फॉर्म होती है आपकी, पॉलिप जो होते हैं वो नॉन मोटाइल फॉर्म या अनमोटाइल बोल सकते हैं उसको फॉर्म होती है। तो क्या होता है, ये दो तरह के इंपॉर्टेंस फंक्शन को शो करते हैं। जैसे मेडुसी जो आपका एक रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और आपका डिस्पर्जल ऑफ गैमेट्स में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, जैसा कि आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि देखिए मेल और फीमेल फ्री तरह से स्विम कर रहे हैं। देन देखिए स्पर्मेटोजोन बने, ये स्पर्मेटोजोन, बहुत सारे स्पर्म को हमने स्पर्मेटोजोन कह दिया। फिर देन ये एग बना और एग जाकर के ये फर्टिलाइज, देन आपकी ब्लास्टुला स्टेज, फिर प्लानुला लार्वा बनता है जो कि सिलिएटेड होता है। देन हाइड्रोला लार्वा जो होता है उसमें जब प्लानुला आपके सीलिया का, मान लीजिए सीलिया को रिजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है सीलिया को, तब उस कंडीशन को हम हाइड्रोला लार्वा कहते हैं। देन ये फिर डेवलप करते हैं। ओके, सो जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद आपकी प्रोसेस होती है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है कि जो आपका फर्टिलाइज एग है वो डेवलप होता है, पूरी तरह से मैच्योर होता है। ओके, सो चलिए हम देखते हैं। सो जो आपका क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक या बोल सकते हैं कंप्लीट होता है। तो ब्लास्टुला जो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका एग बना वो एग जाकर के 4 सेल्स स्टेज में यानी मियोसिस प्रोसेस करके 4 सेल्स बनाता है। देन आपका ब्लास्टुला स्टेज बनती है। ब्लास्टुला स्टेज से पहले मोरुला स्टेज बनती है। फिर ब्लास्टुला जो होता है वो होलो बॉल, एक तरह की अंदर से मान लीजिए खाली बॉल की तरह स्ट्रक्चर होती है जिसमें सिंगल लेयर होती है बाहर की तरफ, जिस लेयर को हम ब्लास्टोसी, ये मतलब पूरी जो कैविटी है इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। फिर जो कैविटी है ये कम्प्लीटली फिल्ड होती है, बडेड होती है एक बॉल से, जो ब्लास्टुला है उसकी बॉल से। और फिर क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो बनता है उसके बाद उसे हम कहते हैं स्टीरियोग्लास्टुला या सॉलिड ग्लास्टुला। मतलब जब अंदर की कैविटी फुल्ली फिल्ड आउट हो जाएगी मटेरियल से तो उसे हम कहेंगे सॉलिड गैस्ट्रोला या स्टीरियो गैस्ट्रोला। ओके, फिर जो एम्ब्रियो होगा ये आपका फ्री फॉर्म में हो जाएगा, एग मेम्ब्रेन जो होगा वो फ्री तरह से स्विम करने लगेगा, और जब इसके अंदर सिलिया फॉर्मेशन हो जाएगा उस स्टेज को हम कहेंगे प्लानुला लार्वा। आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में, और आपका नीट वगैरह के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ प्लानुला लार्वा, तो आपको डिफाइन करने के लिए होता है। तो क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो स्विम करता है कुछ टाइम के लिए, फिर क्या करता है वो बहुत ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में स्पीसीज़ में चला जाता है। फिर आपकी जो कैविटी होती है इसमें जो एंडोडर्म सेल मास होता है, जो आपकी एक्सटेरॉन जो बाहर की लेयर होती है इसे कहते हैं। फिर ये कैविटी फुल्ली डिटैच हो जाती है, मान लीजिए कि इसकी जो सीलिया थे ये फुल्ली तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। देन ये हाइड्रोला लार्वा और फिर कॉलोनी का डेवलपमेंट करता है। 1 मिनट में आपको डायग्राम शो करती हूँ, आई थिंक ये आपको फुल्ली शो हो रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या था, आपका मेडुसा फॉर्मेशन हुआ था, मैंने बताया भी आपको, ये मैं काफ़ी टाइम्स बता चुकी हूँ। फिर आपका स्पर्म, देन एग फॉर्मेशन होता है, फिर ये जा कर के जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जायगोट के बाद आपकी मोरुला स्टेज बनती है, देन आपकी ब्लास्टुला स्टेज बनती है। फिर जो ब्लास्टुला है वो हॉलो स्ट्रक्चर होती है, उस कैविटी में जब एक बहुत सारा मतलब फ्लूइड भर जाता है तब फिर उसमें सिलिया फॉर्मेशन हो जाता है और वो स्विम करने लगता है वाटर में फ्रीली, तो इस स्टेज को हम कहेंगे प्लानुला। देन क्या होगा कि सेसाइल जो आपका प्लानुला होगा, सेसाइल का मतलब है कि वो खाली हिल्ड हो सकता है। देन उसमें सिलिया जो होंगे वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। डिस्ट्रॉयड होने के बाद वो फिर से न्यू कॉलोनी का असेक्सुअल बडिंग के थ्रू
फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। देन आपका गैस्ट्रोजॉइट्स बनेंगे और फिर आपकी फुल्ली कॉलोनी फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आपका ये देखिए पॉलिप बनेगा और फिर मेडुसा फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उससे पहले हम प्लानुला लार्वा को डिस्कस करेंगे, देन हाइड्रूला लार्वा। सो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी के कि इसमें प्लानुला लार्वा को डिफ़ाइन कीजिए। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप वहाँ पे इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, सो क्या होता है कि जो सीलेंट्रेट्स होते हैं आपके उसमें फ्री स्विमिंग, ठीक है, सिलिएटेड और इलोंगेटेड रेडियली सिमेट्रिकल लार्वा जो होता है उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो है वो डिस्टिंक्ट हो और आपका इसमें कोई भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट ना हो। ओके, तो इसको हम कहेंगे प्लानुला लार्वा। कभी कभी क्या होता है, लेकिन कुछ आपकी अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने ये भी बताया है कि जो ऑर्गेनिज्म है जो प्लानुला लार्वा से काफ़ी सेम हो, वो एक तरह के एनिमेलिया को राइज करता है या जनरेट करता है। इसी रीज़न की वजह से हम इसे प्लानुलॉइड एंसेस्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली एक तरह के एनिमल्स का जनरेट करता है या उसकी फॉर्मेशन करता है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जब आपका प्लानुला लार्वा बनता है उसके बाद जब वो सिलिया का पूरी तरह से उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिलिया, तब वो फॉर्मेशन करता है हाइड्रूला लार्वा का। ओके, सो अब हम स्टडी करेंगे हाइड्रूला लार्वा। सो क्या होता है कि जब पूरी तरह से वो फ्री स्विमिंग लाइफ साइकिल करता है, मतलब फ्री स्विम होता है, उसके बाद अपने सीलिया को लॉस कर देता है, लॉसेस इट सीलिया एंड सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द सी। जो सी का बॉटम होगा वहाँ पर जा कर के सेटल डाउन हो जाएगा और गेट्स अटैच होगा सबस्टेटम से। इट्स बॉर्डर जो है उसका बॉर्डर वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस करेगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि जो फुल्ली तरह से वो जो था वो अपने में बर्डिंग की प्रोसेस करके देन कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, देन फिर मेडुसी बर्ड्स बनेंगे एंड फिर वही साइकिल चलती रहेगी। ओके, डेवलपमेंट करेगा मेटामॉर्फोसिस का मीन्स। फिर क्या होगा, जो आपका अटैच प्रोमिक्सल एंड है जो कि अटैच है पार्ट आपका सी से, उसमें एक डिस्क लाइक अटैचमेंट हो जाएगी। फिर आपका शॉर्ट डिस्टेंस जो होगा फ्री या प्रोमिक्सल एंड से वो डिलेशन करेगा, डिलेशन का फॉर्मेशन करेगा, डिलेशन इज फॉर्म्ड, देन जो उसका पोर्शन है उसमें टेंटिकल्स अराइज होंगे और शॉर्ट बर्ड्स बनने लगेंगे और जो नैरो पोर्शन होगा वो उनकी ओरिजिन में वहाँ पे हाइपोस्टोम बन जाएगा। हाइपोस्टोम जो धरती से अटैच होगा शिरा ये वाला, इसे हम कहेंगे हाइपोस्टोम, देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोकॉलस। ओके, सो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जो आपका हाइड्रोला लार्वा जो डेवलप किया उसमें हाइपोस्टोम का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या होगा, वहाँ पे एक अपेर्चर फॉर्मेशन होगी जिसे हम कहेंगे अपेर्चर मतलब पोर, जिसे कहेंगे माउथ। फिर क्या होगा, जो आपका हाइपोस्टोम होगा उसके एंड पे ऊपर की तरफ हाइड्रेंथ बनने लगेंगे। देन हाइड्रेंथ जो होंगे क्लोजली रिजेंबल्स होंगे और एक तरह के सिंपल पॉलिप लाइक हाइड्रस जो होंगे, मतलब उसमें पॉलिप का भी फॉर्मेशन होगा, उसे कहेंगे हम हाइड्रोला। फिर क्या होगा, इनके अंदर एसेक्सुअल बडिंग होती रहेगी रिपीटेड एंड फिर क्या होगा, एक तरह की ये कॉम्प्लेक्स कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए एग, फिर ये देखिए 4 सेल स्टेज, देन ये देखिए मोरुला बना, फिर देन ब्रास्टुला, देन गैस्ट्रुला, देन प्लानुला, देन ये सेटल डाउन हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुई, देन क्या हुआ कि ये कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने, देन ये बर्डिंग की प्रोसेस हुई, देन ये कॉलोनी बन गई आपकी। ओके, सो चलिए आगे बढ़े।
माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब, इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि किस तरह से पॉलिप से मेडुसा का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। सो जो पॉलिप है आपके, वो बडिंग की प्रोसेस करके देन असेक्सुअली मेडुसा का फॉर्मेशन करते हैं, और जो मेडुसा है आपके, वो फुल्ली तरह से एक तरह की सेक्सुअल फेज को अपनी लाइफ साइकिल में करके देन फॉर्मेशन करते हैं पॉलिप का। ओके, सो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। और जो ये फेनोमेनन है, ये आपकी जो हिस्ट्री थी लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म की, उसमें डिप्लॉयड असेक्सुअल फेज और हैप्लॉयड, डिप्लॉयड होती है आपकी असेक्सुअल फेज, यानी असेक्सुअल फेज होती है वो 2n, डिप्लॉयड उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और सेक्सुअल फेज में आपके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो n, वो हैप्लॉयड होते हैं। ओके, वो अल्टरनेट होते हैं ईच अदर से, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और जो निडारिया हैं, इनमें दो तरह के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पॉलिप और मेडुसा फॉर्मेट होते हैं। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर पॉलिप की है एंड ये स्ट्रक्चर मेडुसा की है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऊपर जो प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर टेंटिकल्स है, यहाँ पे माउथ है, टेंटिकल्स इनको फूड कैचिंग में हेल्प करते हैं। देन आउटर लेयर इनकी एक्टोडर्म, अंदर में जो मतलब बीच का जिलेटिनस मटेरियल है वो मेसोंग्लिया, एंड देन अंदर की जो सबसे इंटरनल लेयर वो एंडोडर्म, और जो कैविटी है प्रेजेंट उसे कहेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देन आप देख सकते हैं उल्टा होता है, जो पॉलिप है उसकी उल्टी स्ट्रक्चर वो होती है मेडुसा। जैसे देख सकते हैं आप, इस तरह में ये स्ट्रक्चर थी पॉलिप की, देन उसको उल्टा कर दिया, देन मेडुसी का फॉर्मेशन हो गया। इसमें टेंटिकल्स नीचे की तरफ, माउथ भी नीचे की तरफ। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं अपने पिछले पार्ट में पॉलिप और मेडुसा सभी की स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नेसेसरी है, तो मैं यहाँ पर आपको एक जनरल व्यू फिर से बता दे रही हूँ, जिससे जब मैं आपको लाइफ साइकिल ये पूरा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिफाइन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है, पॉलिप के स्ट्रक्चर में ये ट्यूब लाइक जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं। आप देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहेंगे हम पॉलिप। ये क्या होता है, ससाइल होते हैं। ससाइल का मतलब है कि ये लोकोमोशन तो नहीं करते हैं बट अपनी ही जगह पर हिलते रहते हैं, और सब स्टेट से इनका जो अबोरल सरफेस होता है या अबोरल एंड होता है वहाँ से अटैच रहते हैं। और इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी है, उससे हम कहते हैं कॉलम। और इनके जो माउथ है वो इनकी, ये देखिए ये स्ट्रक्चर माउथ है यहाँ पे, और चारों तरफ फूड गैदरिंग टेंटिकल्स यानी फूड को कैच करने वाले टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है इनकी पॉलिप की, वो फॉर्म करती है सिंपल मसल्स और नर्वस सिस्टम को। इनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है प्रेजेंट इन, और जो पॉलिप है वो उनके अंदर वेलम एब्सेंट होता है। आप वेलम की जो ये स्ट्रक्चर है मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिफाइन की है, जैसे आपका ये मेडुसी की स्ट्रक्चर है, देन ये सर्कुलर यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे हम वेलम कहते हैं। ओके, और इनके अंदर जो माउथ है और उसमें सर्कुलर ओरल नहीं होते, लोब्स नहीं होते हैं, और जो इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसमें सर्कुलर रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। और सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें, वो इस फॉर्म में एब्सेंट होते हैं, और ये जो फॉर्म होती है आपकी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, जिसमें प्रोसेस होती है आपकी बडिंग। बडिंग क्या होती है कि मान लीजिए कोई ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से छोटा सा एक बड निकला और ये बड इधर से अलग हुआ और जाकर के इसने फुल्ली तरह से डेवलपमेंट किया फिर से दूसरे ऑर्गेनिज्म का। ओके, सो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स निकलते रहते हैं एक ही में अटैच हुए हुए। सो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ मेडुसी। थोड़ा सा जनरल व्यू देखेंगे। तो क्या होता है कि मेडुसी आपकी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, डबल टाइप हुआ, तो अम्ब्रेला लाइक जॉइंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं मेडुसी। सो जो मेडुसा होते हैं आपके डायोसियस होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ससाइल नहीं होते। ससाइल मतलब किसी सबस्टेट से अटैच होकर वो खाली हिल डुल सकता है, और ये फ्री स्विमिंग का मतलब है कि वो पूरी तरह से स्विम कर सकते हैं वाटर में फ्रीली, कहीं भी आ जा सकते हैं।
और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इन्वर्टेड बाउल की तरह होती है। इन्वर्टेड का मतलब है आप कोई भी कटोरा बाउल लीजिए, उसे उल्टा रख दीजिए, देन वो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सेम इसी तरह से होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और स्ट्रक्चर को मैंने डिफाइन किया है, बाहर की लेयर एक्टोडर्म, देन अंदर की लेयर एंडोडर्म, और ये देखिए रिप्रोडक्टिव टिश्यू है। ओके, और ये जो कैविटी होगी, इस कैविटी को हम सीलेंट्रॉन कहते हैं। अंदर ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे जिलेटिनस मटेरियल होता है, उसे हम मेसोंग्लिया कहते हैं। और ये आर्म्स होते हैं, इन्हें ओरल आर्म्स कहते हैं। और यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, ये टेंटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, ठीक है। और माउथ के पास ही मेनोब्रियम प्रेजेंट होता है। सो जो आपका माउथ है वो लोअर साइड पे सेंट्रली होता है, देखिए लोअर साइड पे लोकेटेड होता है। अगर हम देखेंगे माउथ तो ये इधर लोअर साइड से ही अपनी फीडिंग करेंगे। ओके, और जो मेडुसा हैं आपके वो पॉलिप में कन्वर्ट होते हैं। देन जो मेडुसा है वो फॉर्मेशन करते हैं पॉलिप का, ठीक है, और जेली लाइक अपीयरेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी फॉर्म है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, वेल डेवलप होती है, और इनके अंदर मसल्स एंड नर्वस सिस्टम भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आपकी मेडुसी की स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वेलम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए इसकी स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर अभी भी मैंने बताया था, ये इधर की ये प्लेट वेलम है, और इनकी अम्ब्रेला से बॉडी होती है इसे हम, और इनके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सेक्स एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है और मेल सेक्स ऑर्गन है उसका फुल्ली फॉर्मेशन होता है। सेंसरी ऑर्गन, इन्हें स्टैटोसिस्ट कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जो मार्जिन्स होते हैं टेंटिकल्स के वहाँ पर, और रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली गैमेट का फॉर्मेशन करके। सो जो इनकी दो फॉर्म्स हैं पॉलिप और मेडुसा, ये अल्टरनेट होती हैं एक दूसरे के लिए। और पॉलिप जो होता है आपका वो पॉलिप फॉर्मेशन करता है, रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली। लार्ज नंबर ऑफ मेडुसा का फॉर्मेशन करता है जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, यूनियन ऑफ एग्स बना करके, स्पर्म बना के करके, जाइगोट का फॉर्मेशन करके, देन वो जो जाइगोट हैं वो लार्वा में डेवलप करके और उसको किसी सबस्टेट से अटैच कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, देन फाइनली न्यू पॉलिप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, आई एम सॉरी। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कंपैरिजन देख लेंगे पॉलिप और मेडुसा का, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। वैसे अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं, पूरी वीडियो को सही से, दोनों वीडियोस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पॉलिप और मेडुसा है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है या कंपेरिजन किस तरह से हम कर सकते हैं। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे शो किया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं उसे भी एक बार। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। ये आपका लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग में तो नहीं ज़्यादातर, बट शॉर्ट क्वेश्चन में पुट आउट किया जाता है। ओके, सो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पॉलिप होते हैं वो ससाइल लाइफ साइकिल स्टेज होती है, निडारिया जो निडारिया फाइलम है उसकी, एंड मेडुसा जो होती है वो मोटाइल लाइफ साइकिल स्टेज को प्रेजेंट करते हैं निडारिया फाइलम में। और मस्कुलर एक तरह के वेल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ओके, सो सेकेंड क्या है कि जो पॉलिप हैं उनमें ट्यूबुलर, इस तरह से सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं, ट्यूबुलर भी बोल सकते हैं, ट्यूबुलर शेप होते हैं, और बेस पे वो अटैच होते हैं, फिक्स होते हैं, और माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है दूसरे एंड पे, और इनका जो ट्यूब है वो वाटर की फेसिंग में हेल्प करता है। मेडुसा जो होते हैं वो वेल शेप होते हैं, टेंटिकल्स जो होते हैं इनके नीचे डाउन की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जो पॉलिप है इनके अंदर मेनोब्रियम प्रेजेंट नहीं होता। मेडुसा जो है वो हाइड्रोजुआ क्लास से बिलोंग करता है प्रेजेंट। इनके अंदर जो है ट्यूब जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और हैंगिंग डाउन होते हैं, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर, उसे हम मेनोब्रियम कहते हैं। आगे कुछ और थिंग्स हैं, सो चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं। सो जो पॉलिप है उनमें कोई भी तरह का सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो मेडुसा है उसमें हाइड्रोजुआ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब होते हैं, हैंगिंग डाउन होते हैं, वेल जिसे हम मेनोब्रियम कहते हैं। और पॉलिप्स जो हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बर्डिंग की प्रोसेस के थ्रू, और सेक्सुअली जो है वो एक तरह का फिनोमेना है, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते।
और जो आपका ये मेडुसा है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मेडुसा जो है वो फोटो रिसेप्टर या ग्रेविटी सेंसिंग स्टैटोसिस्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं जो वेल है उसके चारों तरफ। और जो पॉलिप है वो रिप्रोड्यूस करेंगे पॉलिप या मेडुसा बर्डिंग के थ्रू। मेडुसा जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे एक्सक्लूसिवली सेक्सुअली, और जो मेडुसा है वो मेडुसा का ही फॉर्मेशन करेगा फिर से। ओके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पॉलिप है वो प्रिमिटिव होते हैं, बीइंग सेसाइल होते हैं, और उनमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, और रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअली करते हैं। मेडुसा जो है वो मोबाइल होता है, मोबाइल का मतलब चल फिर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक इतना डिफरेंस या कंपैरिजन काफ़ी है, आप इतना डिफाइन कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।